दोस्तों हमारी ये फसल जो है आज लगभग 50 से लेकर 52 दिन की हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इस फसल के अंदर जो टिलरिंग हुई है, जो कल्ले बने हुए हैं, वो कितने ज्यादा हैं। आपको दिख रहा होगा कि पूरा खेत जो है हमारा, वो लगभग पूरा खेत भरा हुआ है। और इसकी तुलना में जब आप इस पास वाला खेत देखोगे तो ये भी आज 52 दिन का खेत हो चुका है। और इसमें आपको जो कल्ले नजर आ रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि गेहूं का सिंगल पौधा खड़ा हुआ है। ये खेत और हमारा ये खेत, दोनों में एक ही दिन गेहूं बोया गया था। जबकि इसमें बहुत ज्यादा टिलरिंग हुई है और वो एकदम सिंगल पौधा खड़ा हुआ है। और अब से लगभग 15 से 20 दिनों के बाद इसमें जो है बालियां बनना शुरू हो जाएंगी और बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। और आपकी फसल में भी दोस्तों 15 से 20 दिनों में जो है बालियां बनने लगेंगी। दोस्तों इस स्टेज में, यानी कि बालियां बनने के समय या फिर बालियां निकलने के समय, हमें जो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारी फसल में जो बालियां हैं वो बालियां लंबी हों, मोटी हों, उसके अंदर जो दाना बने, दाना मोटा और चमकदार बने, ताकि हमें एक अच्छी पैदावार अपनी फसल से मिले। अगर हमारी फसल में ये सब कुछ नहीं होता है, या फिर हमारी फसल अगर गिर जाती है, या फिर उसके दाने पतले हो जाते हैं, बालियां छोटी रह जाती हैं, तो ये वाला जो खेत है, इसकी पैदावार हमारे खेत के बराबर हो जाएगी या फिर हमसे बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जब हमारी फसल में बालियां बनना शुरू हो जाएं, यानी कि इसकी जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पहली गांठ है, ये लगभग इसमें पड़ चुकी है। लगभग अब से 15 दिन बाद इसके गबोटे के अंदर, इसके तने के अंदर जो है बालियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो हमें इस स्टेज में क्या करना है, इसको कुछ पोषक तत्व देना है, कुछ फर्टिलाइजर्स इसको देने हैं, ताकि पौधे को जो है अच्छा पोषण मिल सके और पौधे के अंदर जो बालियां बनने की प्रक्रिया है वो बहुत जोर शोर से हो, बालियां बिल्कुल एकदम मजबूत बने, लंबी बने, मोटी बने। तो कौन से वो फर्टिलाइजर्स हैं उनके बारे में दोस्तों आपको बता दूं। अगर दोस्तों आपकी फसल में इस तने के अंदर बालियां बनना शुरू हो जाएं, जो कि अब से लगभग 15 दिन बाद शुरू हो जाएंगी, तो आपको, अगर आपकी फसल गिरती नहीं है, तो आपको नैनो यूरिया 500 ml, और इसके अलावा आपको दोस्तों सल्फर 400 ml से 500 ml लेना है। और इसके अलावा आपको एक ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर जिंक मौजूद हो, तो इसकी आपको लेना है 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम की मात्रा। दोस्तों इन तीनों को मिलाकर जो है आपको अपने खेत में छिड़काव करा देना है। और इसमें जो आप पानी का इस्तेमाल करें, वो भी लगभग 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। दोस्तों ऐसा करने से जो है पौधे की जो शुरुआती बूटिंग है, यानी कि उसके गबोटे के अंदर जो बालियां बनना और बालियों का बाहर निकलना, और जो उसकी फ्लैग लीफ है, जो उसकी झंडा पत्ती है, उसका स्वस्थ होना, दोस्तों ये सारी प्रक्रिया जो है इस फर्टिलाइजर से अच्छी तरीके से होगी। और अगर दोस्तों आपके यहाँ गेहूं की फसल गिर जाती है, आपने कोई ऐसी वैरायटी लगा रखी है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर फसल के ज़्यादा भारी होने की वजह से, या फिर किसी भी वजह से अगर आपकी फसल गिर जाती है, आपका गेहूं गिर जाता है, तो दोस्तों आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल ना करके आपको कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर जो है 15% नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति को भी पूरा करेगा और पौधे की कोशिकाओं को भी मजबूत बनाएगा, ताकि हमारा जो पौधा है वो आसानी के साथ ना गिरे। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आपको सल्फर, जो मैंने आपको मात्रा बताई थी, 400 से 500 ml, और ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसकी मात्रा आप 200 से 250 ग्राम, इन सब का जो है आप अपने खेत में छिड़काव करें। और दोस्तों इसके बाद जब फसल में बालियां पूरी तरीके से बाहर आ जाएं, लगभग 70-80% बालियां बाहर आ जाएं या 90% बालियां बाहर आ जाएं, और आपको लग रहा है कि फसल के पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियां पीली हैं या इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो दोस्तों इसमें आप 200 से 250 ml नैनो यूरिया और पोटास 13-045, इसकी भी लगभग दोस्तों 250 ग्राम मात्रा आप अपने खेत में जो है मिलाकर नैनो यूरिया के साथ में स्प्रे कर दें। या फिर अगर आपको ये पोटास नहीं मिलती है, तो आप एसओपी लिक्विड को, इसकी 250 ml की मात्रा नैनो यूरिया के साथ में मिला के दोस्तों अपने खेत में स्प्रे कर दें। दोस्तों इसका स्प्रे करने से जो है उस समय जो दाना बनने की प्रक्रिया होगी, दाने का भराव होने की जो प्रक्रिया होगी, तो दाना मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा, दाने के जो सिकुड़ने की संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और आपको जो मैक्सिमम पैदावार है, यानी कि आपकी फसल से आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जब हमारी फसल में बालियां बनना शुरू हो जाएं, तो उस समय पर दोस्तों आपको कीटों का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय में दोस्तों तनाछेदक कीट ये भी लग जाता है। इसके अलावा कई तरीके के फंगस लग जाते हैं। तो आपको अपनी फसल में कीट और फंगस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर आपके फसल में कीट लग जाते हैं या फिर फंगस लग जाती है, तो वो 20 से 30% पैदावार को वैसे डिक्रीज कर देते हैं। तो आपको कीटों का भी ध्यान रखना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी फसल को सही न्यूट्रिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप सही न्यूट्रिशन फसल को देंगे, तो फसल की जो पैदावार है वो 20 से 30% जो होने वाली थी उससे बढ़ जाएगी।
और अगर आप ये सब नहीं करेंगे, अगर आपकी फसल गिर जाती है या फिर उसके अंदर कीट लग जाते हैं या फिर फंगस लग जाते हैं, तो दोस्तों ये जो फसल है, जो ये सिंगल पौधा अभी खड़ा हुआ है, इसकी जो पैदावार होगी और जो इसकी पैदावार होगी, दोस्तों ये लगभग बराबर ही हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें अपने खेत से मैक्सिमम पैदावार लेना है। तो उसके लिए दोस्तों हम इसमें जो है बालियां बनते समय नैनो यूरिया, सल्फर और ऑल इन वन माइक्रो न्यूट्रिएंट, और अगर हमारे खेत में कोई ऐसी वैरायटी है जो गिर जाती है, तो हम नैनो यूरिया को हटाकर हम उसकी जगह पर कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।